माय डियर स्टूडेंट्स, अभिश्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल से आज की वीडियोस में हम लोग सीखेंगे एवरेज के बारे में कि एवरेज होता क्या है, उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है बहुत ही बेहद खास, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, एवरेज, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। बात करते हैं हम अगर एवरेज की या औसत की, तो औसत होता क्या है, तो किसी भी समूह का वह मान जो मध्य मान होता है या उसका सामान्य मान होता है, उसे हम औसत कहते हैं। अब औसत को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में आपकी आती है कुल संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, कुल संख्या। अब इसी फॉर्मूले से जैसे सपोज दैट हमने क्वेश्चन लिया, चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। 1 से 10 तक की संख्या का, 1 से 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा, क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा? तो चलिए अगर हम इसको फॉलो करते हैं रूल को, कुल संख्याओं का योग 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 + 10 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 10। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने बताया है कि अगर कभी भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 10 तक अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, 10 का जो होता है उसका हाफ करेंगे, 5 आएगा, उसको 2 बार दे देंगे, 55/10 आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 5.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया कि 1 से 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा, 5.5 होगा। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ ट्रिक भी अभी हम सीखते हैं इसमें, लॉजिकल ट्रिक। फॉर्मूला हमको याद ही हो गया है, फॉर्मूले की भी जरूरत अभी हमें नहीं है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 20 30 52 68, कोई भी 4 संख्याएं आपको दी गई और कहा कि भैया इसका औसत होगा क्या। तो चलिए हम देखते हैं। औसत बराबर आपने पढ़ा ही है कुल संख्याओं का योग, तो 20 + 30 + 52 + 68 अपॉन में 1 2 3 4 नंबर है, ऐड करेंगे 30 20 50 50 100 और 160 8 168 2 170, ऐड करने पे आपका आ गया 170/4, डिवाइड करेंगे आप 4 4 जा 16, कैरी 1 10, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 4 5 जा 20, तो ये आपका आ गया औसत 42.5। अब देखिए बेटा, जब आप औसत फाइंड कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमारा आंसर आया है वो नंबर यहाँ पर हो। वो इतना डिनोट करता है कि जो सबसे छोटी डिजिट होगी और जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसके बीच की संख्या क्या होगी, तो वो डिनोट करता है औसत हमारा। तो यहाँ पर 42.5 आया, जो हमारे इसमें नहीं था। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। बात करते हैं, चलो ट्रिक की देख लेते हैं, ट्रिक क्या होती है, फॉलो करते हैं ट्रिक को। सपोज जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 9 15 21 27। अब इसका औसत अगर हमें निकालना है, कभी भी आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का औसत निकालना हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या दिए हुए क्वेश्चन में डिफरेंस इक्वल है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, आखिरी संख्या बटे में आएगा हमारा 2। तो पहली संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारा 3, आखिरी संख्या की बात करते हैं तो हमारा पास आ गया 27, अपॉन में आ गया हमारे पास 2, 27 में 3 को हमने ऐड कर दिया, आ गया बेटा 30, अपॉन में 2 था, डिवाइड किया, आ गया हमारे पास औसत 15। ये था ट्रिक से कि जब कभी अगर आपको डिफरेंस इक्वल मिलता है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम विद प्रोसेस भी देखते हैं। भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उससे भी आंसर आपका कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, क्योंकि इस वाले से ट्रिक से तो आंसर 15 आया है। वो बेटा जो फॉर्मूला है वो किसी भी क्वेश्चन पे आपका लगेगा औसत का। कुल संख्याओं का योग, तो 3 + 9 + 15 + 21 + 27 बटे में हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 15 जोड़ेंगे 27, 27 और 1 28 20 48,
48 2 50 5 55 और 20 75 75 अपॉन में आ गया 5। जब डिवाइड करेंगे 5 पंजा 5 2 25 5 5 25 औसत हमारा आ गया कि नहीं आया सेम। तो ये हमने छोटे से पैटर्न क्वेश्चन पे देखा, ट्रिक हमारी फॉलो हुई। अगर आपको कोई बड़ी सीरीज दी गई है और उसका अंतर आपको इक्वल मिल रहा है, डिफरेंस उसके इक्वल है, तो आपको करना क्या है, पहला नंबर लेना है, लास्ट नंबर लेना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। विद प्रोसेस आपने चेक कर लिया कि हमारा जो फॉर्मूला है वो गलत नहीं है।